हमला है भारत के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के बाद या पहलगाम के बाद, आप कह लीजिए, वो रुकेगा नहीं, वो लगातार मुसलसल होता जाएगा। और कल जो दिल्ली में हमला हुआ है रेड फोर्ट पे, लाल किले पे, वो उसी का एक शाखसाना है, आप कह लीजिए, जो हम आपको पहले बता रहे थे कि इंडियंस इन्वॉल्व किए जाएंगे और इंडियन मुजाहिदीन के या जो पाकिस्तान के जो इंडिया में जो स्लीपर सेल्स हैं, वो चाहे इंडियन ओरिजिन के हों या बांग्लादेशी ओरिजिन के हों, उनको इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा। और बिल्कुल वैसे ही आपने कल लाल किले के हमले में देखा। और इस हमले में एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये हमला लाल किले पे ही क्यों हुआ है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा कि वो कश्मीरी था, ये था, वो आप सारी डिटेल्स आपको ऑलरेडी पिछले 24 घंटे में आपको मीडिया से प्राप्त हो चुकी है। मैं आपको मच डीपर जो इशू है मैं उस पे लेके जा रहा हूं, जिसके बारे में मैं पहले वार्न कर रहा था। वो यही है कि इंडिया के अंदर आपके यहाँ पे बहुत सारी फॉल्ट लाइंस हैं जिनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसका जवाब भी भारत की तरफ से दे दिया गया। आज इस्लामाबाद में कोर्ट रूम में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, वो भी कार में बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। बट ये टिट फॉर टैट कब तक चलेगा, ये सवाल मैंने उठाया था कि भाई अगर आपके यहाँ पे वो इस तरह की वॉर करेंगे कि भाई इंडियंस को या बांग्लादेशीज को ही यूज करके आपके यहाँ पे आतंकवादी हमले कराएंगे, तो क्या आप ऑपरेशन सिंदूर दोबारा लॉन्च करेंगे, जो कि हमारे हिसाब से तो जो हमारी सरकार है वो ये कहती है कि वो तो चल ही रहा है, वो तो बंद हुआ ही नहीं है। तो अगर वो चल ही रहा है तो उसके जवाब में क्या ये जो इस्लामाबाद में हुआ है, क्या ये भी उस ऑपरेशन सिंदूर की कंटिन्यूएशन है? बिकॉज नहीं है, ये तो एक नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर है कि भाई ठीक है, आपके यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट कराते हैं, आप उनके यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट कराते हैं। ये तो भारत पता नहीं कब से करता आया है। ये तो 80s और 90s के दौर से जब आईएसआई यहाँ पे इस तरह के हमले किया करती थी तो उसका जवाब भारत देता था पाकिस्तान के अंदर, और इसके ऊपर तो अब किताबें लिखी जा चुकी है, कोई ढकी छुपी बात मैं नहीं बता रहा हूँ। तो क्या हम वापस उस दौर में जा रहे हैं जहां पे इस तरह के बॉम्ब ब्लास्ट का जवाब फिर वहां पे काउंटर बॉम्ब ब्लास्ट के थ्रू दिया जाएगा? ये मेजर जनरल पाकिस्तानी आईएसआई जो है उसके मेजर जनरल स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन के डीजी मेजर जनरल शहाब असलम, मोहम्मद शहाब असलम उनका पूरा नाम है, उन्होंने जिस तरह से पहलगाम हमला कराया, ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहलगाम का हमला मेजर जनरल मोहम्मद शहाब असलम ने कराया था। उसको ये टास्क दिया गया है कि अब उससे हट करके इस डोमेन में अब भारत में हमले कराए जाए। तो ये हमला भी जो है ये वही करवा रहा है। अब ये सिलसिला जो शुरू हुआ है, जो स्टेबिलिटी थी इस देश में 10 साल तकरीबन कि भाई इंडिया के अंदर मेन लैंड में बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होते थे, वो अब दोबारा से शुरुआत हुई। तो ये हमला जो है ये रेड फोर्ट पे ही क्यों हुआ है? ये रेड फोर्ट पे इसलिए हुआ है क्योंकि लाल किले पे भारत का प्रधानमंत्री झंडा फहराता है। जब किसान आंदोलन होता है तो दिल्ली में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, लेकिन तिरंगा लाल किले से ही क्यों उतारा जाता है? ये इसलिए किया जाता है क्योंकि वो सिंबल है भारत के प्रधानमंत्री और भारत का जो लोकतंत्र है या भारत के प्रधानमंत्री की जो पावर है, कहते हैं ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो लाल किला है। वहां पे जो भारत के प्रधानमंत्री ने झंडा फहराया है वो है, इसलिए ये हमला वहां किया गया है। प्रधानमंत्री को क्वेश्चन किया गया है, प्रधानमंत्री की सत्ता को क्वेश्चन किया गया है, और प्रधानमंत्री को यह दिखाया गया है कि आपको लगता है कि आप एक ऑपरेशन सिंदूर या बालाकोट करेंगे तो हम मान जाएंगे, ऐसा नहीं है, हम लाल किला पहुंच सकते हैं और लाल किले पहुंच करके हम हमला कर सकते हैं। ये इसकी मैसेजिंग है, ये इसकी सिग्नलिंग है। यस, और मैं आपको बता देता हूं ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, तब तक आपकी बचत नहीं है। सारा किया धरा मेजर जनरल शहाब असलम का है, वो जब तक जिंदा है, जब तक आसिम मुनीर जिंदा है, आप चैन से नहीं बैठेंगे। बांग्लादेश में हुआ हमला, बांग्लादेश में हुआ रेजिम चेंज, बांग्लादेश में जब रेजिम चेंज हुआ उस समय अगर आपने जवाब दिया होता, आपने उस समय प्रेसिडेंट सेट कर दिया होता कि हमारे पड़ोस में जो है कोई भी डिस्टर्बेंस हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस समय आपने मिलिट्री एक्शन लिया होता, आपने इंटरफेयर किया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, उनको सिग्नल मिल जाता। जैसे उन्होंने लाल किले पे हमला करके आपको सिग्नल दिया है, आपके प्रधानमंत्री को सिग्नल दिया, आपकी प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी को क्वेश्चन किया है। अस्सलामुअलैकुम। दिल्ली में जो धमाका हुआ है उसकी अभी तक असल वजह सामने नहीं आई। कोई कह रहा है कि सिलेंडर फटा है, कोई कह रहा है कि कार में धमाका हुआ है। लेकिन हैरानकुन बात ये है कि भारतीय मीडिया हमेशा की तरह फौरन पाकिस्तान का नाम जोड़ने की कोशिश कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मोदी हुकूमत खुद खामोश है, और यही खामोशी बहुत कुछ बता रही है। शायद वो पिछली बार नहीं बोले जब पाकिस्तान ने उनके 7 त्यारे गिराए थे और सारी दुनिया ने देखा कि असल ताकत किसके पास है। अब भारतीय मीडिया कोशिश कर रहा है कि किसी तरह माहौल बनाया जाए, अवाम को बहकाया जाए, लेकिन मोदी सरकार इस बार समझ गई है कि अगर जुबान चली नतीजा फिर वही निकलेगा, जिल्लत और शिकस्त। पाकिस्तान का इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन भारतीय मीडिया की पुरानी आदत अब भी नहीं बदल रही। बस फर्क ये है कि अब मोदी हुकूमत बोलने से डर रही है। आप सबकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।